तो अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि रूस अपने अगले कदम पर विचार कर रहा है। रूस को जवाब देने के लिए अमेरिका तैयार है। As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price. As Russia contemplates its next move, we have our next move prepared as well. Russia will pay an even steeper price. कुल मिलाकर के आपको दिखाते हैं 12 घंटे में आखिरकार हुआ क्या है। एक टाइमलाइन से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक तो ये कि रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, जापान, पोलैंड, कनाडा, इन सब ने प्रतिबंध लगा दिए हैं। रूस ने हमला किया तो इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। जो बाइडेन का फिलहाल ये बयान सामने आया है। अमेरिका ने रूस पर आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। जापान ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। कनाडा ने आर्थिक प्रतिबंध लगा दिए हैं। तमाम मेहमान इस वक्त हमारे साथ बने हुए हैं। मंजू सेठ हैं, पूर्व राजनयिक, कर्नल रिटायर्ड टीपी त्यागी हैं, रक्षा विशेषज्ञ, मेजर जनरल रिटायर्ड एसपी सिन्हा भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं और लेफ्टिनेंट जनरल राज कादियान भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रोमिंदर इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद हैं। रोमिंदर, मैं आपसे शुरू करता हूं। अभी कुछ ही देर पहले ही आप सुबह से इस खबर पर एनालिसिस कर रहे हैं। कुछ ही देर पहले ही एक लेटेस्ट रशिया की तरफ से बयान आता है कि हम डिप्लोमेटिकली इस समस्या को सुलझाने के लिए तैयार हैं, बनिस्बत कि लोगों की जान ना जाए, उनकी सुरक्षा हमारी टॉप प्रायोरिटी है, ये बनी रहे। दूसरी तरफ तस्वीरें आती बेलारूस की, दूसरी तरफ तस्वीरें आती हैं यूक्रेन बॉर्डर की, जहां पर सेना बढ़ती जा रही है। ये दोनों मूव को फिर एक साथ कैसे देखें? दोनों मूव एक साथ ही चल रही हैं। रूस ये कह रहा है ठीक है, यूक्रेन आप बोल दो मैं नेटो में नहीं जाता, और अमेरिका कह दे हम यूक्रेन को नेटो में नहीं लेते, तो डिप्लोमेटिक सोल्यूशन हो गया इस प्रॉब्लम का। वन। दूसरा, वो कह रहा है कि जो रशियन ओरिजिन के लोग हैं, जो दोनेस्क और लुहांस्क इलाकों में, उन पे कोई अट्रॉसिटीज ना हो, जिनकी लाइफ ना जाए, आप वो मत करो, ठीक है। बट वो ये इसका साथ साथ अपनी पूरी पावर दिखा रहा है कि मैं पूरा तैयार हूं। और अभी जैसे पहला राउंड गया पुतिन को, राइट, इनको एक्नॉलेज कर लिया, रिकॉग्निशन दे दी इन दो रिपब्लिक्स को। अगले राउंड में अब बाइडेन और वेस्ट ने सैंक्शंस इंपोज करी हैं, तो पुतिन ने भी तो सोचा होगा कि सैंक्शंस आएंगी तो हम इनको कैसे रिएक्ट करेंगे। तो अब ये गेम चाल काउंटर चाल चलती रहेगी। डिप्लोमेसी से कोई प्रॉब्ली इसमें रास्ता, कोई मिडल रास्ता है ही नहीं, क्योंकि रशिया को यह है कि नेटो एक्सपैंड करता जा रहा है और हमें घेर लिया है अमेरिका ने। क्या जरूरत थी मुझे घेरने की, एडिशनल नेटो मेंबर्स बनाने की? और अब अगर आपने यूक्रेन को भी बना दिया नेटो, तो फिर ये तो मेरी बाउंड्री पे फिर खड़ा है और अमेरिकन मिसाइल्स, टैंक्स मेरे को थ्रेटन करेंगे। तो मेरा ये सुप्रीम जिसे कहो नेशनल इंटरेस्ट है कि यूक्रेन को नेटो में नहीं जाना चाहिए। मैं एक पैरेलल कई बार दे चुका हूं, जैसे मानिए इंडिया नेपाल और चाइना कल को मिलिट्री अलायंस कर ले और चाइना की मिलिट्री, टैंक्स, मिसाइल्स नेपाल के आके लग जाएं, अगर हमारे पे इतनी शक्ति हो तो हम तो डेफिनेटली अपने इंटरेस्ट के लिए नेपाल को दबाएंगे कि नहीं, ये नहीं होना चाहिए। तो ये हालात हो गए हैं रूस के इस समय। तो रूस बैकआउट नहीं करेगा। रूस इन सैंक्शंस पे, मैं आधा मिनट लूंगा, नुकसान आएगा रशिया को काफी, बट यूरोपियन कंपनीज को भी आएगा। बट सैंक्शंस का मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, और इंडिया पे बड़ा एक अजीब सा इंपैक्ट होगा। पहली बार जैसे आपने कहा कि इन एमपीज को, रशियन एमपीज जिन्होंने वोट करा था इन रिपब्लिक्स को रिकॉग्नाइज करने के लिए, उन पे सैंक्शंस है, मींस उनको वीजा नहीं मिलेगा यूरोप या यूएसए का, उनके घर या प्रॉपर्टीज हुए लंदन, स्विट्जरलैंड कहीं, वो जब्त हो जाएंगे, बैंक अकाउंट जब्त हो जाएंगे, उनके बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगी। वन। दूसरा, जैसे आपने कहा कि बोरिस जॉनसन ने 3 बिलियनियर्स जो लंदन में है और 5 बैंकों को बैन किया, और 3 बिलियनियर्स, उनमें से मैं सोच रहा था पर वो नहीं है, जैसे चेल्सी फुटबॉल क्लब का ओनर वो नहीं है चाहे, बट उस तरह के 20-20 बिलियन डॉलर वालों की संपत्ति लॉक कर दे रहे हैं इस समय। तीसरा जो सबसे अजीब पड़ेगा मेरे ख्याल से, और जिसमें इंडिया को हमें इमीडिएट देखना चाहिए, इन्होंने 3 और 5, 8 बैंकों पे सैंक्शन लगा दी। ये रशियन बैंक्स इंटरनेशनल ट्रांसफर या रिसीव नहीं कर सकते। अब आप मुझे एक चीज बताइए, बाकी सारी चीज छोड़िए, हम जो ये S-400 खरीद रहे हैं, किसी कंपनी से तो खरीद रहे होंगे जो मैन्युफैक्चरर है, उस कंपनी का कोई अकाउंट होगा। बिल्कुल। अगर उस कंपनी का अकाउंट हुआ इन 5 बैंकों में से किसी एक में, तो इसका मतलब क्या है कि हम इंडिया इस S-400 के आगे जो हमें खरीदना है, हम उसकी पेमेंट नहीं कर पाएंगे क्या? ये बड़े कॉम्प्लिकेशंस आएंगी दुनिया भर में, परंतु रशिया बैकआउट करने वाला नहीं है। ये ट्रेन चल चुकी है एक।
ठीक है, एसपी सिन्हा साहब, यहाँ पर क्या ये जो फौजें हैं ये लंबे वक्त के लिए, जिस तरीके से मिलिट्री अस्पताल भी देख रहे हैं, फिलहाल क्या ये संकट लंबा चलने वाला है, या फिर आप यहां से देख रहे हैं कि चीजें एक्सकलेट हो रही हैं, धड़े बन रहे हैं और आगे जो है मिलिटरली इसका जो है कहीं ना कहीं अगर ऐसे ही कॉन्फ्लिक्ट रहा तो मिलिटरली चीजें भी एक दूसरे के करीब आ सकती हैं? आपके वक्तव्य क्या दो बिंदु है, पहला कि क्या एस्केलेट और होगा, और दूसरा क्या ये सिलसिला चलता रहेगा। देखिए, ये बिंदु थोड़ा और एस्केलेट होगा, क्योंकि दोनों पार्टी अपना मसल फ्लेक्सिंग करते रहेंगे। ये जो वॉर गेमिंग हो रहा है, हम आर्मी में हम लोग को सिखाया जाता है कि माइंड में, जो पहले एक्चुअल लड़ाई के पहले माइंड में वॉर लड़ी जाती है, उसको वॉर गेमिंग बोलते हैं। उस वॉर गेमिंग में साइकोलॉजिकल वॉरफेयर, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर, दबाव की राजनीति, ये सब खेली जाती है, वही खेली जा रही है। तो ये जो मेंटल वॉरफेयर खेल रहा है कि जो जो टेस्टिंग ऑफ नर्व्स, कि कौन कितना प्रेशर बर्दाश्त कर सकता है, वो खेल चल रहा है। मुझे तो नहीं लगता है कि युद्ध होगा, लेकिन युद्ध के जो पहला पीछे वाला कदम है, वहां तक स्थिति पहुंचेगी, यह मेरा पूर्ण विश्वास है। क्योंकि दोनों का जो दोनों ग्रुप के बीच में नियत का प्रश्न है, विश्वासहीनता का प्रश्न है, सिक्योरिटी एंगल है और जियो पॉलिटिकल एंगल है। अब सिक्योरिटी एंगल की बात करें तो सेना में हमको सिखाया जाता है कि यदि आप अपने बॉर्डर को सुरक्षित रखना चाहते हो तो जितना दुश्मन को अपने बॉर्डर से दूर रख सकते हो उतना आप ज्यादा सुरक्षित हो। रूस नहीं चाहता है कि नाटो यूक्रेन के माध्यम से रूस के दरवाजे तक पहुंच जाए और खतरे की घंटी बढ़े, और नाटो और यूरोप नहीं चाहते हैं कि रूस यूक्रेन के माध्यम से यूक्रेन को यदि कैप्चर कर लेता है तो यूक्रेन के माध्यम से यूरोप के दरवाजे तक पहुंचे और यूरोप का खतरा बढ़े। ये है प्रॉब्लम। यहाँ है कि किसको खतरा कहाँ नजर आ रहा है और खतरे का समाधान क्या है। जो की इश्यूज है, वो की इश्यूज जो है रूस के अनुसार नाटो का मेंबरशिप यूक्रेन का, जो डिप्लॉयमेंट ऑफ ट्रुप्स हुआ है 27 मई के 97 के बाद, रूस कह रहा है कि जो भी नाटो के सदस्य बने हैं वो उस जगह में आप ट्रुप्स को डिप्लॉय नहीं कर सकते। नाटो का जो पूर्वी दिशा में एडवांस मूवमेंट हुआ है ट्रुप्स का, वो नहीं कर सकते। रूस ब्लेम कर रहा है कि जो नाटो है वो वेपन्स दे रहा है, ज्वाइंट ड्रिल्स कर रहा है यूक्रेन के साथ और मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर खोल रहा है। तो यदि यूक्रेन नहीं भी नाटो का सदस्य बनता है तो मिलिटरीली फुट ऑन द ग्राउंड तो नाटो को मिल गया। तो सवाल ये पैदा होता है कि दोनों ग्रुप दूध के धुले हुए नहीं है। रूस भी दोषी है। रूस ने जब संधि की थी यूक्रेन के साथ कि हम आपको टेरिटोरियल इंटीग्रिटी का सम्मान करेंगे, क्या किया? नहीं किया। क्रीमिया को जबरदस्ती ले लिया। यूक्रेन के पूर्वी दिशा में रिबेलियन को पैसा देके रिबेलियन करवाया। आज 2 क्षेत्रों को इंडिपेंडेंट कंट्री घोषित कर दिया है। तो रूस भी दूध का धुला नहीं है, नाटो और अमेरिका भी दूध के धुले हुए नहीं है। जब ये जो एग्रीमेंट हुआ था उसका आर्टिकल 4 आर्टिकल 6 के तहत रूस और अमेरिका और नाटो के बीच में जो संधि हुई थी कि आप 27 में 97 के बाद आप ट्रुप्स फॉरवर्ड नहीं करेंगे, मूवमेंट ट्रुप्स को डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे जो फ्रेश नाटो कंट्रीज में है, आप फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं करेंगे। नहीं, लेकिन सर अगर इतना आसान होता तो पहले क्या जो है जो वेस्ट कंट्रीज थे या फिर जर्मन चांसलर लगातार मुलाकात कर रहे थे, वो ये आश्वासन या फिर मानना गए होते कि ठीक है नाटो में हम शामिल नहीं कर रहे हैं यूक्रेन को, या फिर अब यहाँ पर कहें कि जो पुतिन ने करना था, पुतिन ने सब चीज की तैयारी की हुई थी, जो करना था वो तो उसने ऑलरेडी कर लिया है कि रातों रात 2 देश तो नए आ ही गए ना सर। अब कोई उसमें उसको रिकॉग्निशन अभी दे के ना दे, लेकिन 2 देश तो उसने कर ही दी, यूक्रेन के टुकड़े तो कर ही दिए। अब यहां से वेस्ट के लिए पीछे जाना कितना आसान होगा और यहां पर रशिया के आगे क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? त्यागी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनके पास मैं लौटूंगा, और साथ ही साथ मंजू सेठ भी हमारे साथ हैं। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.